तो नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड मोहम्मद वाला से भी 4.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिससे मुल्तान के नशेबी इलाकों की 138 बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं और बेरहम सैलाब सैकड़ों मकानात भी बहा कर ले गया है। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड मोहम्मद वाला से भी 4.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिससे मुल्तान के नशेबी इलाकों की 138 बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं और बेरहम सैलाब सैकड़ों मकानात भी के मुख्तलिफ इलाकों में। हमारे नुमाइंदगान हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते हैं। ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर, हेड तरीमू से जुल्करनैन ताहिर और बहावलपुर से अतर फारूक हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान का रुख करेंगे। सबसे पहले हमें बताइएगा नुमान, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे? बिल्कुल, फ्लड के हवाले से सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, क्योंकि पानी की सतह जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। दरिया चनाब में इस वक्त भी 4,32,000 का रेला चल रहा है, जबकि इसके साथ साथ हेड मोहम्मद वाला है, यहाँ पर 4.5 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है, जिससे 38 बस्तियाँ जो है इसकी जद में आ चुकी हैं। सैकड़ों मकानात जो है सैलाबी रेला बहा कर ले गया है। सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, मुतासरीन की मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ शगाफ डालने के हवाले से जो है इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हेड मोहम्मद वाला पर जो बारूदी मवाद है वो भी नस्ब कर दिया गया है। इसी तरह से शेर शाह बंद पर भी जो हेड मोहम्मद वाला है, इसको दोनों साइडों से बंद कर दिया गया है। इसका जो मुल्तान का जो राब्ता है इस वक्त मुजफ्फरगढ़ से मुनक़ता हो चुका है, क्योंकि इस रोड को जो है हेड मोहम्मद वाला को जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ पर जो वॉक थ्रू गेट कह रहा हूँ, इसके साथ साथ यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो वहाँ पर लगा दिए गए हैं। सूरत हाल ये कि कहा यह जा रहा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि अर्ली मॉर्निंग ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग जो है शगाफ डाल दिया जाएगा, क्योंकि मुल्तान शहर को ज्यादा खतरा है और नशेबी बस्तियां ऑलरेडी जो है अभी भी जो है वो संगीनी जो सूरत हाल है वो बरकरार है। और जुल्करनैन ताहिर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। हेड तरीमू पर मौजूद है जुल्करनैन, ये बताएगा इस वक्त वहां पर सैलाबी सूरत हाल क्या है, इंतजामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, हेड तरीमू पर सैलाबी पानी की मिकदार कम होती जा रही है। आज दोपहर के वक्त हेड तरीमू पर पानी जो है वो 4,64,000 करीब चल रहा था, जो अब कम होते होते 4,20,000 तक पहुंच चुका है। हेड तरीमू से आगे वाली बस्तियों में अभी भी पानी मौजूद है, लेकिन वहां पर रेस्क्यू का अमल जारी है। अब कहा जा सकता है कि हेड तरीमू से फिल वक्त सैलाबी ख़तरा टल चुका है, लेकिन एक बात यह भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से एक सैलाब से मुतल्लिका एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान एक नया सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है, जो हेड मराला, हेड खान की और हेड सुलेमान की से होकर गुजरेगा। ये सैलाबी रेला अभी तक पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हुआ, इसलिए ये कितना होगा इसमें पानी इससे अभी कुछ अंदाजा नहीं लगाया सकता। ये कहना कबल वक्त होगा कि ये रेला कितना होगा। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। जुल्करनैन ताहिर, अतर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, बहावलपुर की सूरत हाल उनसे जानते हैं। जी अतर। जी, बहावलपुर की सूरत हाल भी बड़ी गंभीर है कि यहाँ पर अभी तक जो है निचले दर्जे का जो सैलाब है आइंदा 12 से 16 घंटे में ये दरमियाने कैटेगरी में दाखिल हो जाएगा। इस वक्त पानी का जो बहाव है 65,000 क्यूसेक की हद क्रॉस कर चुका है और आइंदा 12 से 16 घंटे में ये 80,000 क्यूसेक की हद भी अबूर करके दरमियाने दर्जे की कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ मुसलसल पानी की मिकदार में इजाफा देखने में आ रहा है और यहाँ पर इस वक्त 60 से ज़्यादा जो रिहायशी इलाके और बस्तियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। 500 एकड़ से ज़्यादा ज़रई रकबा इस वक्त बहावलपुर का जो है इफेक्ट हो चुका है, ज़ेरे आब आ चुका है। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी अरबों रुपए मालियत की जो ज़रिए जनास हैं, जो फसलें थी, वो सारी की सारी इस वक्त ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर हमारे सैलाब मुतासरीन से जब बात हुई है तो यहाँ का काश्तकार बहुत परेशान है कि उन्होंने उधारों पर और बड़ी मुश्किल से जो अपनी फसलें उगाई थी वो तमाम की तमाम ज़ेरे आब आ चुकी हैं। आज हमारी यकीनन जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ नुमान खान बाबर मौजूद थे, जुल्करनैन ताहिर और हमारे साथ अतर फारूक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब की सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वीडियो लिंक से खिताब कर रही हैं। खतरा है तो मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, कि आपको बहुत विजिलेंट रहना है, आपको बहुत वॉचफुल रहना है। आपके लिए अलहदा कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसलिए नहीं है कि जितने भी अभी मैंने बात की है और जितनी हम हर रोज तकरीबन मीटिंग्स कर रहे हैं,
तो यू नो व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक एंड यू नो व्हाट टू डू। एक स्टैंडर्ड जो एक एसओपी है वो आप जानते हैं कि आपने इवैक्यूएशन कैसे करनी है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, रेस्क्यू कैसे करना है और आपने रिलीफ कैसे करना है। तो इसलिए आपको मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस और उसके बाद आपने बहुत विजिलेंट रहना है और ऑन टोज रहना है, इन द फील्ड रहना है अलॉन्ग विद योर टीम। अब काइंडली गेट योर पेपर्स एंड पेन्स रेडी और मेरे सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिए और उनको नोट कीजिए और अभी से उनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें। एक तो फूड, सबसे पहले फूड। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इमीडिएटली नहीं कर सकते, जैसे रिहेबिलिटेशन है या जैसे कनेक्टिविटी को बहाल करना है, वो हम अभी नहीं कर सकते फौरन। लेकिन एट दिस स्टेज हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिन लोगों को हम इवैक्यूएट कर रहे हैं या जो इस वक्त शेल्टरलेस या होमलेस पीपल हैं या अभी जो इस वक्त डिसलोकेटेड है और अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कैंप्स में मौजूद हैं या वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर उनका एक्सेस, फ्री एक्सेस नहीं है मार्केट्स तक, बाजार तक, और वो राशन नहीं खरीद सकते, आप अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करें, एक्सटेंड करें। और एक और बात कि क्वालिटी फूड होना चाहिए, अल्लाह ताला भी राजी होगा। लोग भूखे हैं, उनके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अभी अपने घर नहीं है, तो हमें उन तक पहुंचना चाहिए। अगर आपको रोज 10,000 लोगों को भी फीड करना पड़ता है तो इट इज नॉट अ टफ आस्क। आई थिंक द गवर्नमेंट्स कैन डू दैट। और खाना पहुंचाएं, 3 मील्स कुक्ड पहुंचाएं और जहां पर कुक्ड मील्स की जरूरत नहीं है वहां पर एक्सटेंसिवली ड्राई राशन जो है वो पहुंचाएं। मैंने आज देखा था कि कुछ जगहों पे फ्रूट भी दिया जा रहा है। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने अभी ट्वीट भी किया था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। और जहां जहां पर आपके पास रिसोर्सेज हैं, जहां पे आप फ्रूट दे सकते हैं, आप जरूर फ्रूट दीजिए। और एक और चीज नोट करें कि जो एक तो मैंने क्वालिटी ऑफ फूड कहा, दूसरा जहां पे ये जो फॉरेन अभी देखें कुक्ड मील्स नहीं है, जैसे ही लोगों को आप इवैक्यूएट करके लेके आते हैं, रेस्क्यू करके लेके आते हैं, वहां पर भी मुझे पता है कि आप लोग खाना दे रहे हैं, लेकिन वहां पर मेक श्योर कि लोग क्योंकि भूखे पेट आते हैं, जाहिर है वो रेस्क्यू में उनका टाइम भी लगता है और वो फौरन तो नहीं पहुंच जाते अपनी अपनी जगहों तक। इसलिए पहला उनको रेस्क्यू करके आपका पहला जो काम है वो उनको खाना ऑफर करना चाहिए। और जो ड्राई फूड आइटम्स हैं जैसे रस्क हैं या बिस्किट्स हैं, वो हमें जरूर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। कोई बात नहीं अगर कोई ऐसे लोग भी खा लेते हैं जो फ्लड जो अफेक्टेड नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट को दिल खोल के जो है वो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों का को खाना देना चाहिए और उनके लिए ड्राई फूड आइटम्स भी अवेलेबल करने चाहिए। नंबर 2, अगर आपको दस्तरखान लगाने पड़ते हैं अदर देन द कैंप्स, आउटसाइड द कैंप्स, तो आप दस्तरखान लगाइए। 3 टाइम अगर लोग खाना खा लेंगे तो गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज इंश्योर कि दस्तरखान लगे हों और लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मिल रहा हो। नंबर 2, जो मिल्क है, क्योंकि मैं गई हूँ हर कैंप में, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि क्वालिटी मिल्क, किसी क्वालिटी जो कंपनी का मिल्क है वो बच्चों को अवेलेबल हो, पैक्ड हो, और वो कोई बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको दिन का एक पैक जो है वो मिल्क का ना मिले। तो प्लीज तमाम डिस्ट्रिक्ट इंश्योर करें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करें कि लोगों को, कि बच्चों को दूध मिले। और ये एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज स्टार्टिंग नाउ होनी चाहिए। नंबर 3, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। मैं अभी सेक्रेटरी हाउसिंग मौजूद है, मैंगल साहब आप काइंडली नोट कीजिए कि ट्रक्स फुल ऑफ बॉटल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, उसके बड़े बड़े बॉटल्स जो है वो आप फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएं। और किसी को ये छोटी छोटी बॉटल्स जो है ना, ये शायद ये भी ठीक है, लेकिन जो पानी है लार्ज स्केल पे वासा के ट्रक्स यूज करें, ट्रक्स हायर करें, लेकिन एक्सटेंसिवली बॉटल्ड वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड रीच एवरी फ्लड हिट एरिया। इज दैट क्लियर? जी नोटेड मैडम, वील डू दैट इंशाल्लाह। उसमें अगर आपको जो भी क्लोरीन की टैबलेट्स यूज करनी पड़ती हैं, जो भी है, डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो आप करें, फिल्टर करें। इसके अलावा पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट्स जो हैं
आप उनको जहां जहां जरूरत है वहां पर आप लेकर जाइए, और मुझे इस सब का पिक्टोरियल एविडेंस, वीडियो एविडेंस चाहिए. इज दैट ओके? जी मैडम, नोटेड एंड वील डू दैट इंशाल्लाह मैडम. आई वांट टू नाउ. नजर आएगा मैडम आपको, मैडम आप इंशाल्लाह आपको नजर आएगा मैडम. Trucks full of water should reach all flood areas. ठीक है जी? जी मैडम, जी मैडम. Not only the camps, but whoever is on the roads, streets, outside shelters, जहां भी लोगों को पानी की जरूरत है, दीजिए लोगों को पानी. जी मैडम, नोटेड मैडम, विल डू दैट इंशाल्लाह. और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि मोबाइल टॉयलेट्स, वट एवर अरेंजमेंट दैट इज, वो मोबाइल टॉयलेट्स आपने करने हैं. उनकी सैनिटेशन की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड वेस्ट से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, वहीं पर जो है वो वहां पर हैंड वॉशिंग का सिस्टम होना चाहिए, सोप्स अवेलेबल होने चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स अवेलेबल होनी चाहिए, और चौक जो लाइम पाउडर है वो अवेलेबल होना चाहिए, और रनिंग वाटर होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना आए. आई होप कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोर्टेबल टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स, वो आपने हर कैंप के साथ हर जगह पे आपने सेटअप करने. फिर टेंट्स जो है, टेंट्स अगर देखें, बहुत हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों की इमोशनल एक अफिलिएशन होती है, एक उनकी अटैचमेंट होती है अपने जगहों से, अपने घरों से वो दूर नहीं जाना चाहते. कुछ को कल्चरल और ट्रेडिशनल कुछ वैल्यूज है लोगों की, वो नहीं, वो एक सेग्रीगेटेड एरिया में रहना चाहते हैं.